हेलो गाइस, रीडिंग कर रही हूँ कि ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी देख सकते हैं। और आपसे रेजोनेट करती तो रीडिंग आपकी है, रेजोनेट नहीं करती तो मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर है, अलग अलग गाइडेंस है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझ में आएगा रीडिंग देखकर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है बेल आइकॉन हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग तरह की, अलग अलग गाइडेंस के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक बता देती हूँ कि किसकी वजह से आपके घर में परेशानियाँ हैं। ठीक है, परेशानियाँ चल रही होती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसकी वजह से आपके घर में परेशानियाँ हैं। हाई प्रीस्टेस, किसकी वजह से है परेशानियाँ। द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए किसकी वजह से है आपके घर में परेशानियाँ। परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है आपके घर में। ठीक है, तो रीज़न देखते हैं क्या कारण है, क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए। हीलर ऑफ द एजेस, एक्शन, पेशेंस, डोर टू रोमांस। तो आपके घर में जो परेशानियां चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है। यहाँ पर मैं क्लियर देख सकती हूँ कि जो परेशानियां चल रही हैं आपके घर में, आपकी लाइफ में, परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है। मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो आप रीडिंग देखेंगे, रेजोनेट करेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगी, आप अपने से ले सकते हैं। यहाँ पर कोई लेडी है, मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। लेडी है जिसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके परिवार में होगा तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो परेशानी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, वो किसी लेडी की वजह से है। ज़बरदस्त लेडी है ये गाइस। मिड एज है और ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। ठीक है, एज अच्छी खासी होगी। और ये जो है बहुत ज़्यादा इनका जो बोल सकते हैं कि इनका जो दिमाग है वो काफ़ी शार्प है। और ये अपने हाथों में नचाने वालों में से है। जो इन्होंने बोल दिया वो होना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सुनना चाहिए, वो मानना चाहिए और अपने पावर में रहना, अपनी ताकत, अपनी दिमाग से पूरा घर चलाती हैं या किसी की लाइफ को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानती है। इन्होंने कहीं ना कहीं फैमिली के पूरे लोगों की लाइफ को, उनके दिमाग को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, इनकी बातों को मानना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि वो जो लेडी है जिसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम या परेशानी चल रही है, मैंने बोला है ना, इस लेडी का इतना इन्फ्लुएंस है, इतना आपकी फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा, परेशानियाँ आ रही होंगी, दिक्कतें हो रही होंगी और आपकी लाइफ में भी काफ़ी परेशानियाँ चल रही होंगी। यस, मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसा जो होता है कि आप कुछ फैमिली के बीच में कुछ छुपा हुआ है, कुछ इन्होंने छुपा के रखा हो, या इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अपने पास रखी हुई हैं, जो आपको बताया नहीं है, जो आपको पता नहीं है। फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है इनकी वजह से चल रही है। इन्होंने जैसे कहते हैं ना, चीटिंग करना या फिर किसी को मतलब भ्रमित कर देना या किसी से कुछ छुपा के रखना, कुछ चुरा के रखना, ये चीज़ है। ठीक है, चोरी भी है यहाँ पर शामिल कि आपके परिवार में आपकी ही चीज़ों का या आपकी परिवार की चीज़ों का या आपकी पर्सनल चीज़ों का हो सकता है इन्होंने कुछ रखा हो, कुछ छुपा कर, कुछ बताया नहीं है, कुछ हिडन है, कुछ आपको पता नहीं है, वो करके रखा हुआ है। और इनकी वजह से बहुत, और ये इस तरह की हैं जो आपके परिवार में जो परेशानी प्रॉब्लम चल रही है। जो लेडी है ना, ये काफ़ी बार बार हर चीज़
पर नज़र रखना, हर चीज़ को पता करना, हर चीज़ के बारे में जानकारी लेना काफ़ी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि रिवील भी हो जाए आपके सामने। इनका ज़्यादा टाइम का वो नहीं चलेगा। आपने इनके साथ यात्राएं भी की हैं, कहीं घूमने भी गए हैं, नहीं गए हैं तो आपका इनके साथ आना जाना होगा, आपकी फैमिली के लोगों का आना जाना होगा, आपका भी हो सकता है, मतलब फैमिली में सभी आ जाते हैं। ये जो परेशानियां चल रही हैं वो इनकी वजह से ही चल रही है। आपको कुछ ना कुछ इनकी ओर से फिर परेशानी भरा एक मैसेज मिल सकता है। गाइस, यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी और क्या ज़्यादा हो सकता है कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाए या कुछ ऐसी बातें हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा आपको मैसेज मिल जाएगा। इनकी ये जो किया धारा है वो इनके माध्यम से ही किया करवाया जा रहा है, ठीक है। तो 30 से मैं बोल सकती हूँ कि 30 से 50 60 तक की, इस 50 हाँ 30 से 50, 30 40 बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, 30 से 50 के बीच में इनकी एज होगी। और मैंने बोला है कि शार्प माइंड, शातिर माइंड जो इसको बोलते हैं ना, शातिर दिमाग चलाना, वो चीज़ काफ़ी इनके अंदर है कि मैनिपुलेट कर लेना, किसी चीज़ को हिडन करना, कैसे हाइड करना है, कैसे किसी चीज़ को सामने से लाना है। कई बार ये पकड़ी भी गई हैं, कई चीज़ें इनकी सामने भी आई हैं, बट इन्होंने अपने आप को बहुत एक बोलते हैं ना तरीके से बचा के ले जाना, बहुत क्रिएट करना, बहुत क्रिएटिव माइंड के साथ इन्होंने अपने आप को बचा लिया। और कुछ ना कुछ इनके दिमाग में दिन रात चलता रहता है आपकी फैमिली के लिए, फैमिली के अंदर। अगर हो सकता है ये बंदी फैमिली के अंदर है तो भी, और बाहर भी है तो भी, और आपकी ज़िंदगी में है पर्सनली तो भी, और फैमिली को मिला करके, तो ये बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ ये चलाती रहती है, दिमाग चलाती है, कुछ करती रहती हैं कि इनका जो है वो जादू चलता रहे, इनकी जो काम है वो कंटिन्यू चलते रहें और इनका सिक्का जमा रहे, ठीक है। ये चीज़ है, इस तरह से है। मैंने एज भी बता दी, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। हो सकता है कि ये इनके पास कुछ अथॉरिटी पावर भी हो सकता है जिसका ये मिसयूज़ भी करती है, ठीक है। तो हम ही लोग होते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसे बना देते हैं कि भाई आप ठीक है, आप काफ़ी नॉलेज है आपके पास, आप बड़े हैं उम्र में, आपने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो हम लोग इस तरह से करते हैं, कुछ लोगों को ओहदा पद दे देते हैं, या उसका मिसयूज़ करना बोल सकते हैं कि मिसयूज़ किया जा रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ हुआ, ये फंस गई हैं बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने आपको कि ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था, ये कहीं ना कहीं कुछ फंस गई हैं, परेशान है, इनको आज की डेट में समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हालांकि आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ, ये बहुत डेविल नहीं है, ये बहुत बुरी आत्मा नहीं है, ये भगवान की भी पूजा करती हैं, भगवान से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। इनको पता है कि परमार्थ और धर्मार्थ क्या चीज़ होती है और सत्य और असत्य क्या है। तो ये डरने वालों में से भी हैं, लेकिन अब किसी के ऊपर निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है गाइस, अपने स्वार्थ और मतलब के लिए और अपने पावर के लिए, और अब कि मुझे लोग पूछें, मुझे लोग माने, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर इन्होंने आज तक जैसी लाइफ ज़िंदगी जी है कि मेरे अंडर में लोग रहना चाहिए, मुझे तो ये ज़्यादा दिख रहा है कि मेरे अंडर में मेरी बातें सुने, मेरा कहना माने, मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से उठे बैठे, मैं जो बोलूँ वो हो जाना चाहिए, इस तरह का जो है ना वो चीज़ चलती है। इसलिए ये काफ़ी ना षड्यंत्र भी रचती हैं, षड्यंत्र रचना, और फिर उसके बाद क्या होता है, उन षड्यंत्रों से बाहर निकलने के लिए इनकी पहले से तैयारी हो जाती है, ठीक है। अगर ये इनकी कोई चीज़ सामने से आ गई है तो ये इतने अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से आपके सामने वो उसको क्रिएट कर देंगे, ढक देना, किसी बात को ढक देना, ये पहले से तैयारी करके बैठ जाती है। इनका फोकस उसी चीज़ में रहता है कि अगर हम यहाँ फंसे तो हमको इस तरीके से निकलना है, ये चीज़ हमारे पास मसाला इनका पहले तैयार हो जाता है। तो आपकी फैमिली में जो परेशानी चल रही है गाइस, वो उसका रीज़न ये है, फैमिली से आप तो अलग है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये फंस गए हैं। मेन पॉइंट तो ये चीज़ थी कि आपको ये क्लियर करना कि इन्होंने कुछ लंबे समय से गलत करते आ रहे थे, मैनिपुलेट करते आ रहे थे, मेल प्रैक्टिस करते आ रहे थे, मतलब जितने कहते हैं ना दुर्विचार जो थे इनके, लोगों के ऊपर अपने आप को अच्छा दिखाना। अच्छा, इनकी इमेज जो है ना लोगों के सामने अच्छी ही है, आप ये नहीं समझिए कि इनकी इमेज कोई बुरी है या गलत है।
तो ये इमेज का भी फ़ायदा उठाती हैं। कहीं पकड़े गए हैं, कुछ हुआ है, वाद विवाद इनका कुछ लोगों से हुआ, लेकिन आपकी फैमिली से बाहर हुआ है। फैमिली के अंदर तो इनका इमेज अच्छा है, और जिन लोगों से हुआ ये इस तरह की एनर्जी ये जाकर मिल भी लेते हैं। ठीक है, लात खाई और फिर उसके बाद उनके साथ गले भी मिल गए। ये इनकी फितरत है। तो इस तरह के लोगों का आज नहीं तो कल तो भगवान जो होता है ना ऊपर वाला पर्दाफाश करता है। ये कहीं फंसी हुई हैं गाइस। अगर आपके सामने ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं तो आपको समझ में आया हुआ कि हाँ ये, और इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत बुरी तरीके से लगे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अगर नहीं हुआ है तो ये फंसने वाले हैं। अगर आपकी फैमिली में ये जो बंदा या बंदी जो भी है शातिर, अगर इसने ऐसा किया हुआ था, बहुत लंबे से करते आ रहे थे, तो ये अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, फंस गए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारी दुर्गति चालू हो गई, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये सब जो हो रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बंदा या बंदी है जिसकी वजह से इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, जो वो परेशान हो रही है। तो आपके लिए अगर मैं बोलूं कि आपने क्या करना है, तो कुछ नहीं, पेशेंस रखना है, धैर्य रखो। क्योंकि आपके साथ ना, मैंने बोला कि कोई पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके घर के अंदर है। मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, किसी देवी को, किसी देवता को, किसी हो सकता है कि आप इतने पवित्र हों कि आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। तो वो प्रोटेक्शन जो होता है ना, देखिए बिल्कुल सफ़ेद लाइट, सफ़ेद ऊर्जा, एकदम जैसे भगवान के सिर के चारों तरफ एकदम वाइट ब्राइट चमकती हुई लाइट आती है ना, वो आपके घर के ऊपर प्रकाश ऊर्जा बनी हुई है। इसलिए ये फंसे पड़े हुए, और इन्होंने जब अब ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं कि इनको किस समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़े प्यार से बात कर रहे होंगे, सबको डील इस तरह से कर रहे होंगे। जो पहले लोगों से इतने प्यार से नहीं बात करते थे, आज की डेट में ये इतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। या आने वाले टाइम पर ये जब फंसेंगी, अभी आपको अपनी फैमिली में माहौल नहीं समझ में आ रहा है, जब इनकी सच्चाई सामने आएगी तो ये ना बड़े प्यार से सबसे बात करेंगी, ये रिश्ते निभाएंगी। और ये बंदा या बंदी जो है ना, वो शातिर है, वो हर तरीके से, मैंने बोला साम दाम दंड भेद, ये सब कुछ अपना लेगा उस रास्ते से निकलने के लिए बैठा हो। भी दिमाग चला रहे हैं उनका। आप अगर इन पर नज़र रखोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो ये सोते भी होंगे ना, तो इनकी ये गहरी नींद में नहीं सोते होंगे। इनकी आंखें ना थोड़ी थोड़ी सी, मतलब वो विचार मग्न वाली पोजीशन में पड़े रहते होंगे। अगर ये खाना भी खा रहे होते हैं ना, तो सिर्फ और इनके मुंह में जा रहा होता है, जो बाइट हाथों में होती है, लेकिन दिमाग इनका वही चलो कि कैसे निकलें, क्या करें, क्या इस तरह। तो ये सोते उठते जागते बैठते, ठीक है, ये सब इनके साथ चल रहा है। मैंने बोला है ना कि ये इंसान है, इंसान तो दूसरे रास्ते में चला जाता अपने पावर के लिए, पोजीशन के लिए, है ना, धन के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, बहुत सी चीज़ें होती है दुनिया। किसी रिश्ते के लिए भी गिर जाता है इंसान, एक रिश्ते के लिए भी इतना हद तक गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनकी उसमें चल रही है। लेकिन आपके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, जो एनर्जी ने इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। एक हद तक तो निगेटिविटी चल गई, इनकी चलती आ रही थी, लेकिन ये जो कुछ गलत, जो ज़्यादा गलत करने वाली थी, उसकी पॉजिटिविटी, आपके घर की पॉजिटिविटी ने इनको वहाँ पे स्टक कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए कि आपने ना एक्शन, पेशेंस तो रखना है, क्योंकि आपके यहाँ खुद ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो रहा है। ठीक है, तो एक्शन लेना होगा। अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ रहा है तो इन पर नज़र रखना है, एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की एनर्जी को अगर मैं बोलूँ, रीड करूँ, तो इसको बहुत तरीके से रीड किया जा सकता है, बहुत तरीके से बोला जा सकता है। लेकिन जो एनर्जी अभी मिल रही है वो एनर्जी यही है कि इनके ऊपर ना, हो सकता है कि दिमाग जैसा इंसान होता ना, घिस जाता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करके थक जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए तो 8 नंबर भी है। तो इनके जो दिमाग है ना, बुद्धि, जो सद्बुद्धि है, जो ज्ञान है ना, जो अभी थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो चुका है। तो आपने ये पॉजिटिव निगेटिव इनके अंदर दोनों तरह का वो है। तो आपको एक्शन लेना है, इन पर नज़र रखना, लड़ाई नहीं करना, गलत नहीं करना है, क्योंकि ये भी भगवान को मानते हैं। तो ज़्यादा अनर्थ या गलत और अहित नहीं कर सकते, कि इनको भी कहीं ना कहीं डर है। ये भी जानते हैं कि यस, क्या सही क्या गलत। बस आपको नज़र रखना है, इनकी सिचुएशन को देखना है,
ठीक है। इनको जितना हो सकता है समझाना है, पेशेंस रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना, जिससे पॉजिटिव आपके घर की एनर्जी नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैंने बोला ना कि आपकी फैमिली में जो परेशानी दिक्कत आ रही है, कोई तो बंदा या बंदी है जो बहुत पॉजिटिव है, जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, काम किए हैं, दान धर्म किया है, बहुत अच्छी सोच वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके अंदर जो पावर है ना, वो पावर की वजह से ये लोग गलत नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो होने वाला था काम वो वहाँ पर स्टक पड़ गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार लोगों ने समझ लिया है। इन्होंने हो सकता है लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया हो। कई बार ऐसा होता है, इंसान बहुत मेहनत करता है, ज़िंदगी में उतना मिलता नहीं है। जब मिलता है तो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि दूसरों की जिम्मेदारियाँ उनको देनी पड़ती है। ठीक है। या ये बाहर आपकी फैमिली से जुड़े हैं पर बाहर से भी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी मैंने सेक्रीफाइस किया, सारी ज़िंदगी मैंने लोगों के लिए किया, सारी ज़िंदगी मैंने वो किया, इस रिश्ते को मैंने बनाया, इस रिश्ते के लिए मैंने समर्पण किया, बलिदान किया। ठीक है। इस रिश्ते को लेकर मैं आगे चली, परिवार की खुशियों को लेकर चला या चली। तो फिर वो चीज़ जो रहती ना, उनको हो सकता है कुछ गलत सोच लाया हो, गलत करने पर आमादा कर देता है कि मेरा पावर, मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरा ऑनर, मेरा सम्मान, कुछ नहीं तो अपने सम्मान के लिए भी लोग क्रिएट करते हैं। ये सब रिश्ते के लिए करते हैं, किसी रिश्ते को पकड़ने के लिए ज़बरदस्ती। अरे भाई, जो ज़िंदगी में तेरा रिश्ता नहीं तो उसको मत पकड़। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ के पीछे मत पड़ो। तो ये सब करते आ रहे थे गलत काम, इसके लिए ऊपर नीचे इन्होंने काफ़ी कुछ उठापटक की है। जो फैमिली में परेशानियां चल रही थी, अब उनका हो सकता है कि एंड हो जाए, पर अभी एंड नहीं हुआ है, ये भी फंसे पड़े हुए हैं। रीडिंग में देखो जो एनर्जी आएगी मैं वही बताऊंगी। आप सोचें कि मैं कुछ अच्छा बोल दूँ तो नहीं बोल सकती हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में अभी फंसे पड़े हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए या क्या करना चाहिए। हो सकता है रिवील आपके सामने कुछ हो, 7-8 दिन में आपको कुछ समझ में आने लगे कि इनके साथ क्या चल रहा है, क्या खोजबीन अगर की जाए तो पता चले। लेकिन आपको अपने अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है। होगा कुछ नहीं, क्योंकि इनको कुछ रास्ता मिलेगा तो ये शांतिपूर्वक निकल जाएंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। ये शांतिपूर्वक शांत होकर के बैठ जाएंगे, या अभी इनको ऐसा एक शिक्षा मिल जाएगी कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको रास्ता नहीं मिल रहा गाइस। ये रीडिंग तो इतनी ही थी, मैं ज़बरदस्ती और ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो इस तरह की आ रही है, तो मैं उस चीज़ को और ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगी। ठीक है। मैंने बोला है ना कि जो सोच है ना उनकी वो यही है कि अगर इनको रास्ता मिल जाएगा तो हो सकता है कि ये रास्ता बदल दे और सबके साथ अच्छी तरह से रहने लगे। या फैमिली में, आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में अगर कोई इन्होंने क्रिएट किया है टेंशन या परेशानी, तो वो चीज़ से ये हट जाएंगी कि भाई अभी छोड़ो इनको, इनके हाल पर दूर हट जाओ। इस तरह से कुछ हो सकता है। प्यार मोहब्बत दिखाने लगे, परिवार के प्रति समर्पण या आपकी ज़िंदगी के समर्पण, या अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी की एनर्जी बस इतनी मैं यही बोल सकती हूँ। तो आपको अवेयर रहना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ गलत नहीं करेंगे। क्योंकि जो लोग भगवान को मानते हैं ना गाइस, तो वो लोग ना, आप यकीन रखिए, वो लोग ऊपर वाले से बहुत डरते हैं। उनको पता होता है कि वो जो गलत काम कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किया, फिर उसको रिपेयर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए फिर वो उतना ही क्या करते हैं, अपनी अच्छाइयों को सामने लाते हैं, भगवान से मन ही मन माफ़ी मांगते हैं, फिर दान धर्म करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं कि मेरे पाप कट जाए, मैंने कुछ कर तो लिया अपने स्वार्थ के लिए। तो इस तरह की एनर्जी है ये, समझ गए आप। तो ये कोई वो नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन होता है गाइस। फैमिली में अगर कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, परेशानियां चल रही हैं, तो आपने अवेयर रहना है। ठीक है। ओके, बाय बाय। ये थी रीडिंग।